हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। आपको यहाँ पर जो है फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, आ जाओ। सबसे पहले देखो इस वैल्यू को आप यहाँ पर कि जो गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है मेरे पास, है ना। तो गिवन वैल्यूज में म्यू नॉट का वैल्यू मेरे पास 50 है, ठीक है। सैंपल मेरे पास यानी एन का वैल्यू मेरे पास 60 है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 8 है। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच आपको यूज करना है फॉर ईच ऑफ द सैंपल। अल्फा का वैल्यू आपके पास 0.05 है और एक्स का वैल्यू ये रहा फर्स्ट केस के लिए। अब फर्स्ट केस में हम जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे अपॉन में रूट में एन। अब इधर देखो एक्स का वैल्यू फर्स्ट में कितना दे रखा है 52.5 माइनस 50 अपॉन के अंदर दे रखा है आपको ये 8 और अपॉन में रूट में दे रखा है 60। इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा जेड का वैल्यू। 52 में 50 जाएगा 51, 52 यानी 2.5 तो ये हो गया, 8 ये हो गया, रूट में 60 यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 2.42 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। आप जो है कैलकुलेटर का यूज वगैरह मत करना, खुद से एक बार सॉल्व करना, फिर कैलकुलेटर के अंदर चेक करना आपके कहीं एरर आ रहा है क्या। जेड आ गया। अब साथ में हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, जेड अल्फा की। जेड तो निकल गया, जेड अल्फा कितना है आपके पास, जेड 0.05। अब आपकी बुक के अंदर एक क्रिटिकल टेबल दे रखी है, एग्जाम्पल शुरू होते हैं ना उससे जस्ट पहले, या फिर एक्सरसाइज 10.2 में भी दे रखी थी टेबल। इसका वैल्यू कितना होता है आपके पास 1.645। ऐसे याद भी हो जाती है, बहुत ईजी है, तीन ही वैल्यूज हैं ऐसी, है ना। अब आप यहाँ पर गौर करो कि ये जो जेड का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जेड अल्फा से, है ना। देखो जेड का वैल्यू ये है और जेड अल्फा का वैल्यू ये है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो मैं कह सकता हूं सो रिजेक्ट हो गया है आपका एच नॉट। आगे बढ़े। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में कुछ चेंज नहीं होगा, जेड में जो मीन की वैल्यू वो बदल जाएगी, यानी 51 माइनस 50 हो जाएगा। अपॉन के अंदर कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, भाई सेम है जो यहाँ पर लगाया वही एज इट इज लगाओ, बस यहाँ पर एक्स को चेंज कर दो। फिर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 8 है, फिर रूट में 60 है। 1/8 मल्टीप्लाई में फिर ये 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.97 हो जाएगा। आप कैलसी से करके देखोगे तो ये वैल्यू आएगी, बट आपको नहीं करना उससे। अब जेड अल्फा का वैल्यू देखो कितना है 1.645। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर जेड का वैल्यू लेस देन हो रहा है क्या जेड अल्फा से। बिल्कुल सर हो रहा है लेस देन। जब वैल्यू लेस देन होती है तो हम क्या कहते हैं, सो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।